हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था फंक्शंस दो तरीके का होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, और इसे हम बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। तो हमने बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देखा था क्या है और हाउ टू यूज बिल्ट इन फंक्शन, हमने इसका एग्जाम्पल देखा था। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन की। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन या प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो कि हम प्रोग्राम को लिखते समय टाइप करते हैं। मतलब जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमारे प्रोग्राम को नीड के अकॉर्डिंग जो हम फंक्शन लिख रहे होते हैं उससे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि इस फंक्शन को हम बीइंग ए प्रोग्रामर हम लिखते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। कि जो उसका यूजर है वो डिफाइन कर रहा है, जो उसको प्रोग्राम बना रहा है वो डिफाइन कर रहा है, वो पहले से लाइब्रेरी में नहीं बना हुआ है। ठीक है। ये क्या है, दिस फंक्शन, मैं चेंज करता हूँ। दिस फंक्शन इज यूज टू डिफाइन एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के समय बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर टू अचीव स्पेसिफिक टास्क। एक टास्क को बनाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, प्रोग्राम को मॉड्यूल करने। अब जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो चार अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। देयर आर, ये चार तरीके के होते हैं। उससे पहले हम इसके फंक्शन के पार्ट्स के बारे में बात कर लें कि फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन के पार्ट्स के बारे में, फंक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में, या यूं कहें। ठीक है। पार्ट्स ऑफ फंक्शन, पार्ट्स ऑफ फंक्शन, अगर एक कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन में भी होते हैं, बट ये प्री डिफाइंड फंक्शन में सारी बातें लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है। लेकिन जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो हमारा फंक्शन का फ्लो इस तरीके से होगा। जो हमारा फंक्शन का पार्ट होता है, सबसे पहले क्या होगा हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके। देन क्या बनाते हैं हम? फंक्शन का कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। और तीसरा काम होता है हमारा फंक्शन का कॉलिंग, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। ये तीन काम होता है फंक्शन में। कि एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बना बताना, फंक्शन का प्रोटोटाइप बना बताना का मतलब हम ये बोलते हैं कि हम कंपाइलर को बताते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन कि हमारा फंक्शन किस तरीके का रहता है। फंक्शन प्रोटोटाइप को उस बुक में आप फंक्शन डिक्लेरेशन के नाम से भी पढ़ते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके। ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा है। तो देखो, अगर मैं एक फ्लो की बात करूं, एक फंक्शन की फ्लो की बात करूं तो क्या हो सकता है। देखिए मैं यहाँ ठीक है, अगर कोई फंक्शन बना रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है। पहले लिखते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, एस वाई एन टैक्स ऑफ फंक्शन। कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो फंक्शन का सिंटैक्स होता है पहले रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप।
देन नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, देन दिस पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं किसके लिए? आर्गुमेंट के लिए। ये पैरेंथेसिस हम आर्गुमेंट के लिए, कि हमारा फंक्शन में कोई आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट है तो कितना आर्गुमेंट है? एक आर्गुमेंट है, दो आर्गुमेंट है, तीन आर्गुमेंट है, या कोई एन आर्गुमेंट है, या नो आर्गुमेंट है, इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शन का सिग्नेचर। और ये फंक्शन ओपन होता है और फंक्शन क्लोज होता है, और इसके अंदर हम फंक्शन के स्टेटमेंट हम लिखते हैं। वो स्टेटमेंट एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये होता है फंक्शन का सिंटैक्स। सो हम जब फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी प्रोग्राम में, कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्री प्रोसेसर लिखते हैं, हैश इंक्लूड वाला बात लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये तो हमारा हमारा जो सी प्रोग्राम है, वो स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट करना मेन से। तो अगर हम इसमें कोई फंक्शन बना रहे हैं, अगर इस प्रोग्राम में हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता होगा कि कोई फंक्शन है? तो हम कंपाइलर को बताने के लिए यहाँ पर हम फंक्शन का प्रोटोटाइप बताते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हमने बनाया है वाइड सम, ठीक है, ऐसा, और इसको टर्मिनेट करते हैं। तो इसको जो हम फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखे, नाम लिखे और टर्मिनेट किए, तो ये जो टर्मिनेट की इसी को हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। इसी को क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। अब क्या होगा कि इधर कहीं पर ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, कहीं पर ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, और ये फंक्शन कॉलिंग भी दो तरीके से होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। वो हम आगे भी इसी डिस्कशन में आगे पढ़ेंगे कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है। और कहीं पर ये फंक्शन डिफाइन भी होगा, ऐसा कि वाइड सम, ओके, और ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कि इंट ए बी रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, ओके, और प्रिंट रिजल्ट। ये मैं पूरे सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक रिजल्ट ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब सुडो टाइप का कोड लिख रहा हूँ। तो यहाँ इसको बोलते हैं फंक्शन का बॉडी। फंक्शन का बॉडी या फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ फंक्शन का प्रोटोटाइप था, जो कि फंक्शन का डिक्लेरेशन बोल होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है? ओनली डिक्लेरेशन। यहाँ कुछ भी डेफिनेशन नहीं रहता है। जो फंक्शन बॉडी है ना, इसको हम बोलते हैं, बॉडी हटा दो, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ज्यादा अप्रोप्रिएट है, फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ फंक्शन डिफाइन हुआ है। देखो होता क्या है, क्यों ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिए। क्यों है ये सीरीज सारी चीजें? कि जब यहाँ से हमारा सी प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया, जब हमारा सी प्रोग्राम यहाँ से रन करना स्टार्ट किया, तो इसने देखा कि कोई तो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पहले ये जाएगा और चेक करेगा कि क्या इस नाम से कोई प्रोटोटाइप है क्या। इसको बोलते हैं स्टेप वन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप वन। ये चेक करेगा कि क्या कोई प्रोटोटाइप है क्या। मिलेगा, हाँ, इसे एक प्रोटोटाइप है, बताया गया कंपाइलर को कि हम इस नाम से, इस रिटर्न टाइप के, वाइड को मतलब कुछ भी नहीं, तो इस रिटर्न टाइप से विदाउट आर्गुमेंट हम एक फंक्शन बनाएंगे। फिर इसको रीडायरेक्ट कर देता है फंक्शन के बॉडी का। इसको बोलते हैं स्टेप टू। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप टू। कि यहाँ इसको रिडायरेक्ट किया। अब इसके अंदर जो भी कहानियां लिखी गई होगी, वो सारी कहानियां होने होकर
ये फंक्शन रिटर्न करता है जहां से कॉल करता है उसके नेक्स्ट लाइन पे। इसको बोलते हैं स्टेप 3। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप 3। रुको, कंट्रोल जेड, यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो भी रख जाए, स्टेप 3। तो ये फंक्शन का पूरी फ्लो है, ये फंक्शन की पूरी फ्लो है कि फंक्शन हम जहां से कॉल करते हैं तो कंपाइलर को पहले बताते हैं कि हम इस तरीके के फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो उसे पता होता है, इसलिए एरर नहीं देता। अगर आप ये नहीं प्रोटोटाइप नहीं बनाओगे, अगर आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं किया, आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं किया और फंक्शन को बना कॉल कर रहे हो, तो यहाँ एरर देगा कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। मैं आपको अभी अभी एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप देना होता है। ये हो गया। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें इसके बारे में देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कितने तरीके का फंक्शन होता है। हमने अभी फंक्शन की ये सारी बातें देख लिया कि फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं, कि फंक्शन का एक तो प्रोटोटाइप है, फंक्शन का डेफिनेशन है और फंक्शन का कॉल है। और हमने फंक्शन कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। कैसे बनाते हैं, इन सिंटैक्सेस के आधार पर फंक्शन को, यूजर डिफाइन फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। वो हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आईडी पे और हम एक देखते हैं फंक्शन का प्रोग्राम। ठीक है, और फंक्शन के प्रोग्राम में हम राइट करते हैं प्रोग्राम अपना इसी हमारा एडिटर है VS कोड, और इसको लिख देते हैं प्रोग्राम का नाम function.c। ठीक है, ये लव फंक्शन था, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, तो इसको हम सिर्फ लिखते हैं function.c। ठीक है, और कमेंट हमें देना चाहिए प्रोग्राम प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन, प्रोग्राम टू डिस्क्राइब द फंक्शन फंक्शन। ओके, हैश इंक्लूड studio.h। ओके, और इंट ऐड जो भी हमने बनाया था, इंट ए इंट बी, हमने 2 पैरामीटर दे दिया और इसको। अब ये क्या है? ये फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, हमने एक मेन फंक्शन बनाया, हमने बनाया ABC, इंटर टू वैल्यू ए और बी, सम इक्वल्स टू ऐड, ऐड जो मेथड था उसको कर दिया और इसे हमने कॉल कर दिया। ठीक है, ऐड रिटर्न ए और बी। ठीक है, यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है और ये रिटर्न स्टेटमेंट। परफेक्ट है, हमारा प्रोग्राम बन गया। अगर मैं इसे, देखिए अभी मैं इस प्रोग्राम को पहले आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो GCC fun.c कंपाइल हो गया, रन कर देते हैं। इंटर टू नंबर, हमने 2 नंबर्स इनपुट कर दिया, 20 एंड 30, सब 50 आ रहा है। हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा इस प्रोग्राम के अंदर? तो इस प्रोग्राम के अंदर ये हुआ होगा कि अभी सबसे पहले यहां से ये कॉल हुआ होगा। कहां से? देखो, ऐड, ये फंक्शन कॉलिंग से गया होगा। चेक किया होगा कि क्या कोई प्रोटोटाइप है क्या। हाँ, बताया गया है कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम ऐड रहेगा। ठीक है, उसके 2 पैरामीटर्स रहेंगे। दोनों कैसे पैरामीटर्स रहेंगे? इंटीजर टाइप के पैरामीटर रहेंगे, और उसका रिटर्न भी क्या है? इंटीजर है। देखो, जहां हम ऐड को कॉल किए हैं तो किस वेरिएबल पे काम किए हैं? सम पे। सम कैसा वेरिएबल है? इंटीजर वेरिएबल है, तो सेम रिटर्न टाइप है। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के बॉडी पे गया। जो आप वैल्यू, हमने यहाँ 2 वैल्यू इनपुट कराया था ए और बी के लिए। हमने ए के लिए अभी एग्जाम्पल में दिया था 20 और बी के लिए दिया था 30। तो ये जो ए की वैल्यू 20 है यहाँ आ गया, बी की वैल्यू 30 है यहाँ आ गया। इस फंक्शन कॉल से ये वैल्यू कहाँ गया? मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि अभी यहां से ये वैल्यू कहाँ गया?
इसके थ्रू, इस ए और बी के थ्रू, मतलब ये वैल्यू कहाँ गया, ये ए वाली वैल्यू यहाँ गया और बी वाली वैल्यू यहाँ गया, ठीक है। और इसके थ्रू ये वैल्यू कहाँ गया, यहाँ, और यहाँ वैल्यू आ गया। जो जब हम यहाँ क्या आ गया 20, और यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 20 20, और यहाँ आ गया 30, ठीक है। ओके, सो यहाँ रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी, मतलब 20 + 30 क्या होता है, ए प्लस बी। तो 20 + 30 50 होता है। तो जहां रिटर्न किया, इस सम में क्या स्टोर हो गया, तो इस सम में स्टोर हो गया 50। और जब प्रिंट कर रहे हैं सम को, तो आउटपुट आ रहा है 50। तो ये फंक्शन इस तरीके से फ्लो करता है। आप फंक्शन को फ्लो पकड़ना जान जाइएगा तो फंक्शन बहुत ही आसान होता है, और बिना फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम मीनिंगलेस होता है। अब मैं कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ, कंपाइल किया, देखो एरर दे दिया ना। क्या एरर दिया, मैं फिर से, मैं क्लियर स्क्रीन करके फिर से रन करता हूँ। देखो एरर क्या दे रहा है, एरर आप पढ़िएगा, हमें एरर भी पढ़ना होता है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड। ये जो फंक्शन ऐड आप बोल रहे हैं उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, प्रोटोटाइप आपने डिफाइन नहीं किया है। ये आपको हमेशा वार्निंग देगा, दे दिया ना वार्निंग। तो आपको ये तीनों स्टेप का ख्याल रखना होता है जब आप फंक्शन बनाते हैं। तो आपको फंक्शन में डेफिनेशन भी देना होता है, मतलब प्रोटोटाइप भी देना होता है, फंक्शन का कॉल भी करना होता है, और फिर कहीं न कहीं फंक्शन को बॉडी देना होता है। ये तीनों स्टेप जो हमने आपको बताया था, ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, जो कि रिडायरेक्ट करता है बॉडी में, और बॉडी काम करने के बाद रिटर्न करता है जहां से आया था उसको नेक्स्ट लाइन पे। ये स्टेप 3 है। ये तीनों ही स्टेप इंपॉर्टेंट है आपका फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब आता है कि क्या सर कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या कि जहां मैं ये प्रोटोटाइप ना दूं। अगर आप प्रोटोटाइप देना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन को हमेशा डिक्लेरेशन सेक्शन में ही करते हैं। देखो इस सेक्शन को ना, इस सेक्शन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन, इस सेक्शन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। मेन के ऊपर जो भी सेक्शन है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। सी प्रोग्रामिंग में इस सेक्शन को बोलते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ कोई भी चीजें डिक्लेयर होने के लिए होता है, लाइक कोई ग्लोबल वेरिएबल, कोई कांस्टेंट, कोई टाइप डिफ, कोई स्ट्रक्चर, कोई यूनिट, ऐसा बनने के लिए होता है। अगर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में ही मेथड को डिफाइन भी कर देते हैं, मतलब अलग से डिफाइन नहीं करते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, 2 स्टेप में खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं इसी फंक्शन की बात करूं, तो इसको मैं, अगर मैं यहां से ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, मैं रिप्लेस कर दिया उस कोड को। अब फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अभी कोई भी इशू नहीं होगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो अब कोई इशू नहीं होगा, नो एरर, और रन करेगा। फिर से हमसे 2 नंबर को पूछेगा, हम फिर से 2 नंबर देंगे और रोल आएगा। तो इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। बट ये, अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई सिंगल फंक्शन है, तब तो ठीक है, ये फंक्शन ग्लोबली डिफाइन हो गया। बट आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं करोगे कि आप हर एक फंक्शन को ग्लोबली डिफाइन करोगे। उस समय आपको सिर्फ ऊपर प्रोटोटाइप देना है और किसी और सेक्शन में फंक्शन को डिफाइन करना होता है। तो इस तरीके से होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कितने टाइप का फंक्शन होता है। तो अब हम इसी को देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरीके के होते हैं। पहला, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट
विदाउट रिटर्न टाइप। दूसरा होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। ओके। तीसरा होता है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। और चौथा होता है फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। ये चार तरीके का फंक्शन होता है यूजर डिफाइन। ये यूजर डिफाइन फंक्शन ये चार तरीके का होता है। ठीक ना। तो अभी हम इसी के बारे में डिटेल में करेंगे और बाकी एग्जाम्पल करते हुए इन हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे इन्हीं किसी चारों कैटेगरी को बिलोंग करेगा और मैं उस समय आपको बताऊंगा ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शन का कॉलिंग। तो एक काम करते हैं कि पहले अभी जो हमने फंक्शन बनाया था अगर मैं अभी का रेफरेंस लूं तो ये कैसा फंक्शन है। ये फंक्शन है देखो ये फंक्शन क्या है विद रिटर्न आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। देखो इसका रिटर्न टाइप है इंट। इसको बोलते हैं विद रिटर्न टाइप। और देखो इसमें इसके अंदर आर्गुमेंट भी है तो ये क्या है विद आर्गुमेंट। ये विद रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट का एग्जाम्पल था। अभी मैं एक काम करता हूं कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट मतलब नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट का। और फिर हम बाकी की डिस्कशन को आगे करते हैं। ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम इसका फटाफट से। सॉरी न्यू मैं नाम ही देता हूं नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट ट्रेड नो आर्गुमेंट रिटर्न नो रिटर्न टाइप फंक्शन। वेरी गुड। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वाइड मीन्स नो आर्गुमेंट वाइड मीन्स नो आर्गुमेंट प्राइम। तो ये प्रोग्राम होगा क्या फाइंड करेगा प्राइम नंबर। इसमें लिख भी देता हूँ टू फाइंड फाइंड प्राइम नंबर्स। वेरी गुड। ओके। सो इंट मेन देखो मेन भी एक फंक्शन है। ठीक है। आ, इसके अंदर हम सिर्फ इतना काम करते हैं प्राइम को कॉल करते हैं और चूंकि इंट मेन है तो प्राइम वो लिख देते हैं 0। ठीक है। और यहाँ प्राइम के बॉडी वाइड प्राइम हमने ले लिया नंबर। ठीक है। क्या आई जे और एन काउंट इक्वल्स टू 0। इंटर नंबर इंटर द नंबर ऑफ प्राइम नंबर टू बी प्रिंटेड। ठीक है। और
एक काम करता हूँ, ये जो कोड जनरेटेड है ना, इसको मैं हटाता हूँ। मैं थोड़ा छोटा लॉजिक लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। इंट नम आई और फ्लैग इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई नम फ्लैग इंटर पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव नंबर टू चेक। ठीक है, एंड देन स्कैन नम वेरी ट्रू। फिर लगाएंगे हम और क्या, आई टू, आई सॉरी टू, इसको हम पहले प्रीफिक्स कर देते हैं, आगे तक ना चले इसके लिए हम क्या कर देते हैं, प्रीफिक्स आगे पहले ही आ जाए। ठीक है, परफेक्ट है। इफ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0, फ्लैग 1 कर दो और ब्रेक हो जाओ। ठीक है, ठीक है, और फ्लैग इक्वल टू 1 और ब्रेक। एंड यहाँ फिर से लिख देते हैं क्या, इधर इफ फ्लैग इक्वल टू 1, देन नंबर इज नॉट प्राइम, एल्स नंबर इज प्राइम। वेरी ट्रू। अगर देखो क्या हमने लिखा कि हमने कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट किया। ठीक है, हमने क्या किया, कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट किया और उसका हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देखो कि हमने कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट किया है जो हमारा एन है। सपोज करो हमने नंबर, आपको सबको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय सेल्फ और वन, सेल्फ और वन। ठीक है, डिविजिबल बाय प्राइम, डिविजिबल बाय सेल्फ और वन। ठीक है, तो अभी क्या है, इसलिए हमने सपोज किया कि हमने इनपुट किया 5 को। ठीक है, अब 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट किया है, 1 से तो कट जाएगा, इसलिए हमने काउंटर कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से। नम जो कि 5 है, डिवाइड बाय 2, अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं क्या बचेगा, 2.5। तो ये मॉडल्स तो है नहीं 0.5, यहाँ 2 बचेगा और प्लस पर करें, 2 से डिवाइड किया 2 को, क्या आया 0, फिर प्लस किया, फिर 3, मतलब 0 तो नहीं आ रहा ना, पॉइंट में आ रहा है वैल्यू। तो इफ नम डिवाइड बाय 0 0, तो कर दो फ्लैग 1। ठीक है, और कर दो क्या, ब्रेक, और प्रिंट कर दो, सॉरी प्रिंट कर दो कि नंबर, अगर फ्लैग 1 है तो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर 0 0 आ रहा है, फ्लैग 1 हो रहा है, तो नंबर प्राइम नहीं है, एल्स क्या है, नंबर आपका प्राइम है। चलिए इसको हम चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके। ठीक है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं, क्लियर स्क्रीन, जीसीसी, क्या नाम रखे थे, क्या बात है, नो, सॉरी नो आ गया। हमने 5 चेक किया, क्या बोला, 5 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो डिविजिबल पूरे पूरे नहीं हो रहा है। अगर 6 के करते तो देखो, 6, अगर ये नंबर 6 होता है, अगर यहाँ हम नंबर नंबर यहाँ हम 6 इनपुट कर रहे होते, देखिएगा समझिएगा चीजों को, अगर हम यहाँ नंबर 6 इनपुट करते तो 6/2 क्या था, 3। ठीक है, 3 मोडलस आई, आई की वैल्यू क्या है, 2, इक्वल्स टू 0। नहीं, क्या हुआ, फ्लैग 1 नहीं हुआ, नॉट,
फिर ऐसे 4 4/2, और नेक्स्ट स्टेप में मतलब ये 3 हो जाता है। आई प्लस प्लस होता है ना, नेक्स्ट में 3 3/3, फिर 0 हो जाता है। तो फ्लैग 1, और जब फ्लैग 1 होता है, हर केस में फ्लैग 1 हो रहा है ना, तो फ्लैग 1 होता है तो क्या होता है, नॉट प्राइम नंबर। और जिसका फ्लैग 1 नहीं हो रहा वो क्या हो रहा है, मतलब जिसका फ्लैग 0 रहता है वो क्या हो रहा है, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप यहाँ कर कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से रन कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कर देता हूँ एक नए वैल्यू के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, ठीक है, और वैल्यू 6 दूँ, देखो बोलेगा नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सॉरी नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल है दूसरे से। प्राइम नंबर वो होता है जो डिविजिबल बाय सेल्फ और 1 होता है। तो ये आपका नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। इस फंक्शन में वाइड का मतलब नो आर्गुमेंट, रिटर्न नो रिटर्न टाइप, सॉरी, वाइड का मतलब नो रिटर्न टाइप। और इस आर्गुमेंट में पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट भी हमने नहीं डाला है, 0 आर्गुमेंट है। मेन से हमने सिर्फ यहाँ से कॉल कर दिया है, यहाँ से क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया है बस। ठीक है, और यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और ये क्या था, फंक्शन का डेफिनेशन, प्रोटोटाइप। ठीक है, सो ये काम हमारा है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, और जो इसके बचे हुए पॉइंट्स हैं, जो इसके बचे हुए पॉइंट्स हैं, कि जैसे हमने बात कर लिया इस इन 2 पॉइंट्स का। ठीक है, हमने बात कर लिया विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, इसका बात कर लिया हमने। और विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप का बात कर लिया। बीच के 2 बचे हुए हैं जो आने वाले फंक्शन के एग्जाम्पल में हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, अगला वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर एक यूनिवर्सिटी पूछती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो के लिए भी बने रहिए। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।